ये फरमाइए आता काज़मी साहब के अभी तक सदर साहब की तरफ से अगर ये कहा जा रहा है कि इलेक्शंस के बारे में मुझे नहीं पता कि जनवरी में होंगे या नहीं होंगे, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन बाकायदा तैयारी करके बैठा हुआ है, उससे इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स जो हैं उनको दावत भी देती है, तो ज़ाहिर है कोई ना कहीं ना कुछ तो कुछ हो रहा है ना। तो सदर साहब को यकीन क्यों नहीं और सदर साहब को कैसे यकीन दिलवाया जा सकता है? देखिए, सदर साहब का जो काम है कि उन्होंने कोई उनके पास कानून आए उस पर दस्तखत करके भेजना है या रोक देना है या वैसे भेज देना है, उनको वो नहीं पता चलता। वो बाद में उनको महीने बाद वो कौम को बताते हैं कि जनाब मुझे तो पता ही नहीं चला थ्रू ट्वीट। हाँ, हकीकत ये है, मैं ये आपको खबर दे रहा हूं, ये मैं तजिया नहीं कर रहा। अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ में किसी शख्स से इमरान खान सबसे ज्यादा नाराज है और सबसे ज्यादा मायूस है तो वो आरिफ अलवी है। बिल्कुल सही। इमरान खान की जो मुस्तकबिल की सियासत होगी उसमें आरिफ अलवी का जीरो किरदार होगा। जो बहुत सारे लोग खान साहब को छोड़ के जा रहे हैं, जिन्होंने इंटरव्यूज दिए, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, खान साहब कहते हैं कि वो भी मुस्तकबिल में मेरे साथ होंगे, उनके लिए भी गुंजाइश है, लेकिन आरिफ अलवी साहब के लिए कोई गुंजाइश नहीं होगी। आरिफ अलवी साहब ने वो खेल खेला है, अब उनसे आप इख्तलाफ कर सकते हैं खान साहब की सोच से कि जो किसी ने नहीं खेला। उन्होंने इंतखाबात की डेट नहीं दी, जो उनका आईनी इख्तियार था। लेटर लिखा और इमरान खान के प्रेशर में लिखा, बिल्कुल तो वो प्रेशर में लिखा या इमरान खान को मामू बनाने के लिए लिखा, या तो डेट दे देना। एक बहस भी छेड़ दी और डेट नहीं दी। तो इस वजह से आरिफ अलवी साहब को ना तरीके इंसाफ के अंदर इस वक्त सपोर्ट हासिल है, ना इमरान खान की सपोर्ट हासिल है, ना ही वो अपने ओहदे का वो उस तरह जो है, आपने देखा कि उनका ओहदा भी एक तरह से कंट्रोवर्शियल बन गया कि वो भी कहते हैं कि जी मेरा लीडर ये है, मेरा लीडर वो है। भाई वो उसके कहने को तो आप छोड़ दें, आपका लीडर आइन और कानून दें, जाके आप अडयाला जेल जाएं, लीडर के साथ बैठे। बिल्कुल। और दूसरा आपका जो है ना इस वक्त लीडर आइन और कानून होना चाहिए। अगर आइन और कानून आपको ये हक देता है और आपका ये से तकाजा करता है कि आप इंतखाबात की डेट दें तो आप दें। अगर आइन और कानून आपको ये इख्तियार देता है कि आप कानून वापस भेज दें तो फिर आप खुल के भेजें। ये नहीं कि मैं उन लोगों से माफी मांगता हूं। अब इमरान खान को उन जो कानून में तरामीम हुई उसके नतीजे में इमरान खान को उम्र कैद हो जाएगी और आरिफ अलवी साहब जो है वो दानिशवरियां करते रहेंगे बैठ के। तो आपका ख्याल है पार्टी वाकई नाराज है? और उनके लेकिन खान साहब ने एक वफ्द भेजा था उनके पास, वो ऑफिशियल एक वफ्द गया था, पहली मरतबा सदर साहब से मिला, तस्वीर बनी और तस्वीर उन्होंने सोशल मीडिया पे वायरल भी की। जी, वो गए थे, वो खान साहब की भी कुछ चीजें थी उसमें, और वो वफ्द वैसे भी गया था कि सदर ममलिकत एज ए सरबराह ममलिकत अपना किरदार अदा करें। तो एज ए सरबराह ममलिकत जो उनका किरदार है और पार्टी से जो उनकी एफिलिएशन है, खान साहब उन दोनों चीजों से इंतहाई मायूस। अच्छा, इसमें प्राइस साहब एक इशू ये है कि इंटरनेशनल ऑब्जर्वर आ रहे हैं। ज़ाहिर है जब भी कोई इलेक्शन होता है किसी जगह पे जहां जमहूरियत होती है, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को बुलवाया जाता है, ये साबित करने के लिए कि इलेक्शन शफाफ थे, साफ थे और बाकायदा सबको बाकायदा मौका दिया गया, लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई। अब यहाँ पे इशू ये कि तीन बड़ी सियासी जमातें जो हैं उनको इलेक्शंस के ऊपर यकीन नहीं। पीटीआई वो ये कहते हैं कि इलेक्शन जो होगा रिग्ड होगा और हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगा। दूसरा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ओपनली उसके बारे में बात कर रही, जेयूआई ठहर के रुक के वो भी बात कर रही है। तो तीन बड़ी सियासी जमातें इलेक्शन से पहले ही कह रही हैं कि इनके नतायज एक्सेप्टेबल नहीं होंगे और एक पार्टी को फेवर किया जा रहा होगा। इस तरफ से इंटरनेशनल ऑब्जर्वर भी आ रहे हैं, तो क्या क्रेडिबिलिटी होगी इन इलेक्शन की? जी, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया आपने इन्वाइट किया। सदर साहब ने वैसे एक और भी बड़ी अहम बात की है। मुल्क का कानून है इलेक्शन एक्ट 2017, उसके सेक्शन 15 के बारे में सदर साहब ने ये कह दिया कि ये आइन के नहीं, वो हज पे नहीं, वो कहते हैं ये आइन के मुतजाद है, यानी आइन से मुतसादम है। तो सबसे बड़ा ऑफिस मुल्क का अगर वो एक कानून के बारे में कहें कि ये तो आइन की खिलाफ वर्जी है, मुतजाद का यही मतलब होता है ना। ठीक है। तो पता नहीं वो नैब तरामीम वाला आइन कानून भी सुप्रीम कोर्ट ने गिरा दिया था, फिर ये कल परसों मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल भी सुप्रीम कोर्ट ने गिरा दिया था। अब सदर साहब ये कहकर आगे उन्हें फिर कुछ करना चाहिए, लेट्स सी वो क्या करते हैं। अब दूसरी बात, आपका ख्याल है पिटीशन करनी चाहिए सदर साहब को? सदर साहब आइन के सरबराह हैं। एग्जैक्टली। सदर मतलब मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहे, काज़मी साहब नहीं कह रहे, मुनीब साहब नहीं कह रहे, सदर साहब कह रहे हैं कि फलां आपका कानून वो आइन के खिलाफ है, बट स्टिल दैट इज पार्ट ऑफ द लॉ। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं हज पे गया हुआ था और उसकी बात कर रहे हैं जो इन्होंने एक तरमीम की थी इलेक्शन एक्ट में, वही जिससे हज पे था और रात के वक्त जो केयर टेकर प्रेसिडेंट, बात सिग्नेचर की नहीं है, बात सिग्नेचर की नहीं है, बात सिग्नेचर की नहीं है कि इनके साइन हुए या नहीं हुए। एक मुल्क के सरबराह, रियासत के सरबराह कह रहे हैं कि फलां कानून आइन के मुतसादिम है, बट दैट लॉ इज स्टिल पार्ट ऑफ द लॉ बुक। जाहिर है, तो क्या होगा?
ये मेरा सवाल है, ठीक है। अब मैं आपकी उस बात पे आता हूँ। चौधरी साहब, मुझे याद है 2002 के इलेक्शन हुए थे यहाँ पर, और उस वक्त यूरोपियन यूनियन इलेक्शन ऑब्जर्वर मिशन आया था। जॉन कुशनाहन थे, आयरिश मेंबर ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट, और उन्होंने जब अपनी रिपोर्ट दी तो उन्होंने कहा कि दीज अक्टूबर 2002 इलेक्शन आर द फार्स वन। उन्होंने कहा उसको बड़ा शोर हुआ, दबा के धांधली है। और जनरल मुशर्रफ मरहूम उस वक्त ईरान के दौरे पे थे, तो उन्होंने वहां से बयान दिया था कि जी ये कौन होते हैं, इन्होंने अपने अख्तियारात से, अपने मैंडेट से रादर तजावज किया। पाकिस्तान का कौन सा इलेक्शन है जिस पे ना कहा गया हो कि ये धांधली ज्यादा नहीं है? 1971 का था, लेकिन उसमें पाकिस्तान टूट गया। उसमें 2000 अभी करीबी 2013 का अभी भी कहते हैं कि जी वो मियां नवाज शरीफ साहब ने 7 बजे कह दिया कि मेरी जो है वो अभी भी पिटीशन पेंडिंग है उसकी 2013 की। अच्छा, 2018 की भी, 2018 के बारे में 2023 के भी होंगे। नहीं, 2018 का में अभी कल था, निगरान वजीर आजम जनाब अनवारुल्लाह काकड़ साहब कह रहे थे कि जो लोग चाहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिले तो वही 2018 वाला लेवल प्लेइंग फील्ड मान रहे। तो पहली बात यह है कि पाकिस्तान के किस इलेक्शन को किसी ने सर्टिफाई किया होगा जी 100% ये बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट, फ्री एंड फेयर जो आइन की रूह है, जो 2218 आर्टिकल की रूह है। इसलिए जितना आप मर्जी कर लें, जो हारेंगे वो तो कहेंगे कि असल पाकिस्तान में एक चीज इशू ये है कि जो अफवाहें होती हैं, जो भी अफवाहें होती हैं वो बाद में सही साबित होती हैं, और हर इलेक्शन जो रिग्ड होता है उसको तस्लीम कर लिया जाता है और बाकायदा गवर्नमेंट बनती है। भाई इसी 2002 के इलेक्शन 3-4 साल निकाल भी जाते हैं। 2002 के इलेक्शन को यूरोपियन यूनियन ने कहा कि ये रिग्ड हैं, बट उसी जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ पूरे वेस्ट ने जनाब वो देवर इन ट्यून विद हिम, ठीक है, और कोई लफ्ज में इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, देवर इन ट्यून विद, उनके साथ पार्टनरशिप की, पता नहीं क्या क्या पैसे दिए। पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा हेड ऑफ स्टेट से उस दौर में आए पाकिस्तान। अच्छा, पेरिस क्लब ने रीशेड्यूलिंग की पाकिस्तान के लोन्स की। तो वो जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इलेक्शन रिग का अभी 2018 का मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते रहे कि ये धांधली वाली नाजायज असेंबली का वर्ड हमें इस असेंबली में नहीं जाना चाहिए खुद फिर उसे हुकूमत का हिस्सा। अच्छा नहीं, फिर ना सिर्फ नून लीग बैठी रही, पीपल्स पार्टी बैठी रही, तमाम, बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा सेलेक्टेड वजीर आजम, बट उसी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव लेके आए, तो इलेजिटिमेसी कर। आजमी साहब, एक चीज साबित हो रही है अगर हम हिस्ट्री को देखें, पाकिस्तान की हिस्ट्री को, कि हर इलेक्शन से पहले नैब जरूर इस्तेमाल होना है और किसी एक पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल होना है, और फिर वो अगले पूरे 4-4.5 साल तक उन केसेस चलना है, और जब अगले इलेक्शन आएंगे तो उस नैब ने ये कहना है जी कि हमारे पास तो कोई सबूत नहीं है, और अगर जमानत देते हैं तो दे दें, अगर रिहा करते हैं तो रिहा कर दें। उस दौरान अरबों रुपए खर्च हो जाने सारे एहतसाब के अंदर। तो ये अगर इस तरह इलेक्शन होते रहेंगे तो अल्टीमेटली क्या डेस्टिनी है पाकिस्तान की? देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ना सिर्फ ये कि कुछ साबित नहीं हुआ, और ये बार बार ये होता है, और जो पैसा खर्च होता है, जिन अरबों रुपए का आपने जिक्र किया, वो पब्लिक मनी है, वो अवाम के टैक्स का पैसा। तो ये कौन है जो ये समझते हैं कि अवाम का पैसा आप इस तरह बहा सकते हैं? मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं। मुनीब साहब खुद माहिर कानून है। बरतानिया में वहां की जो क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस है, CPS, कोई भी मुकदमा हो, उस मुकदमे के अंदर अगर 70% से कम चांस हो 60% से कि कामयाब नहीं हो सकता, तो वो मुकदमा नहीं लेके जाते। हुकूमत को कहते हैं हमें पता है कि ये बंदे ने ये किया है, लेकिन हम अदालत में अप्रूव नहीं कर सकेंगे, तो पब्लिक मनी हम इस तरह जाया नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर कुछ झूठा साबित हो जाए तो उससे वो मुकदमे के पैसे वसूल किए जाते हैं। तो यही बात है यहाँ पे। तो देखें, जिसका दिल करता है वो करता रहता है, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या नैब के जरिए आपने ये निजाम चलाना है? अब जिस तरीके से मियां साहब का मुकदमा, मियां साहब के वकला ने तो लड़ा ही नहीं, वो तो नैब के प्रोसिक्यूटर वहां पे लड़ रहे हैं, और जज साहिबान भी परेशान हो गए कि भाई हमें आप फाइनल बता दें ताकि हम मुकदमा ही खत्म करें ताकि वक्त जाया ना हो। आप हमें बता दें कि आप वैसे बता देगा ना नैब, मुझे लगता है नैब बता देगा। नैब तो बेहतरीन, आपको पता है गैर जानिबदार है। जब से जनरल नजीर भट्ट साहब आ गए, पहले पिछले वाले तो चेयरमैन नैब ठीक नहीं थे ना, वो जो खान साहब के दौर के अंदर थे, तो वो तो बड़े खराब थे, उनके ऊपर बड़े इल्जाम लगते थे। इनके ऊपर तो किसी ने कोई अपना एतराज नहीं किया। उसके बाद भी एक चेयरमैन साहब आए हैं और वो इस्तीफा देके चले गए। हाँ, वो कहते थे ना कि मुझे कहा जाता था कि इसको पकड़ना है, उसको छोड़ना है, मैंने वो नहीं करना,
तो वो उनके ऊपर दबाव डालने की कोशिश की होगी, लेकिन अब तो एक गैर जानिबदार है ना। ये वही नैब है ना जिसने इस्लामाबाद की हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का दरवाजा, शीशे, खिड़कियां तोड़ के इमरान खान को धक्के मारते हुए अंदर से लेके गए थे। ये वही नैब है ना। वही नैब कह रही है अब हाई कोर्ट को, उसी हाई कोर्ट के अंदर, कि हमने मियां साहब को कुछ नहीं कहना, जो सजा याफ्ता है, लेकिन वो बंदा हमें चाहिए था, उस तरह हम पकड़ के लेके गए थे। तो ये एक मजाक है, इसमें सियासतदानों को सोचने की जरूरत है। और मैं छोटी सी चीज शेयर कर लूं, ये हमने खान साहब से एक दिन क्वेश्चन पूछा था कि ये क्या होता रहा, नैब क्या कुछ करती रही, तो उन्होंने कहा जी मुझे तो पता ही नहीं था, हमें तो कहीं और से फाइल आती थी। नहीं, जिस वक्त जब आप हुकूमत में हो तो आप जिम्मेदार हैं, आप वजीर आजम थे, मियां साहब और हर जगह पे नैब को डिफेंड करते थे खान साहब। बिल्कुल, उनके वज़रा डिफेंड करते थे, सब खुद खान साहब करते थे, और कहते थे जी कोई नई गिरफ्तारी होने वाली, इनके वज़रा इस तरह की बातें करते थे, तो सियासतदानों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अच्छा प्रकाश साहब, इसके अंदर ना नैब का ज़ाहिर है, नैब तो मेरा ख्याल है मुकम्मल तौर पे ओपन हो गया, और ये जो फेज चल रहा है इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई और इदारा उसकी भी इज्जत बचेगी। तो इससे पाकिस्तान के अगर इदारे इस तरह डिवैल्यू होते चले गए, उनकी रिस्पेक्ट खत्म होती चलेगी, तो मुल्क कैसे रन किया जाएगा फिर? वैसे मादरत के साथ नैब की रिस्पेक्ट कब थी जो आज खत्म हो गई है? हम तो शुरू से कहते हैं, चाहे वो सैफुर रहमान चला रहा था एहतसाब कमीशन को, एहतसाबुर रहमान, सही बात, या फिर बाद में जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने नैब बनाया